हेलो दोस्तों मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस आज के वीडियो में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट्स के लिए, ग्रेजुएट्स के लिए और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। इनफैक्ट उन सभी यूथ के लिए है जो एक प्रोफेशनल इंटरव्यू की ट्रेनिंग ढूंढ रहे हैं। आप किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, आपको यू वांट टू गो इनटू अकाउंटेंसी, सेल्स एंड मार्केटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स, मर्चेंट नेवी, आप कहीं भी जाएंगे आपको अपना इंटरव्यू तो क्लियर करना ही करना होगा। सो हमारा 45 डेज का दोस्तों एक्सक्लूसिव प्रोग्राम है और मेरी पर्सनल गाइडेंस के अंतर्गत हम स्टूडेंट्स को दोस्तों तैयारी कराते हैं। सो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन नंबर एंड द गिवन ईमेल आईडी। सो दोस्तों आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और बहुत डिफरेंट होने वाला है। अगेन आज मैं कोई कंसेप्चुअल टॉपिक लेके नहीं आया हूँ, रादर मैं आज एक ओवरऑल एक कंसेप्ट लेके आया हूँ। जो गलती मैंने देखा है आज का यूथ करता है, आज का नहीं हमेशा से ही करते आ रहे हैं, मैंने भी गलती करी है और फिर धीरे धीरे मुझे हुआ रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ। दोस्तों आप सभी ने इन फेमस ऑथर का, राइटर का नाम तो सुना ही होगा, मार्क ट्वेन। ही वॉज अ वेरी फेमस अमेरिकन राइटर। एक तरीके से कह सकते हो कि आप फिलोसफर भी थे अमेरिका के, ठीक है, पर आम भाषा में इनको एक आई वुड से राइटर के रूप में, बेहतरीन राइटर के रूप में जाना जाता है अमेरिकन लिटरेचर के परिप्रेक्ष्य में। अब दोस्तों ये कहते थे कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ता नहीं है तो उसमें और उस व्यक्ति में कोई डिफरेंस नहीं है जो पढ़ नहीं सकता। यानी कि अगर आप और हम किताबें नहीं पढ़ते, बुक्स नहीं पढ़ते, तो हम में और उस व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है जो किताबें पढ़ नहीं सकता। अब दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि कौन किताबें नहीं पढ़ सकता? जो अनपढ़ होते हैं, जो होते हैं इलिटरेट, या फिर जो होते हैं ब्लाइंड। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने कही थी। सो दोस्तों आई एम श्योर आप सभी जानते होंगे कि किताबें पढ़ना, बुक्स पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है आपकी लर्निंग के लिए, नॉलेज के लिए। जो भी हम अभी बने हैं दोस्तों वो हम अपने पुराने एक्शंस, कर्मों का ही नतीजा है और उन कर्मों में नॉलेज, रीडिंग, एजुकेशन भी आती है। पर दोस्तों किताबें पढ़ना और किताबों की इम्पोर्टेंस आप सभी को समझाना मेरा आज का टॉपिक नहीं है, आज का मुद्दा नहीं है। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के आते आते आपको भी शायद हो जाएगा रियलाइज कि आप कहीं पे गलती कर रहे हो अपने करियर प्रोस्पेक्ट्स के रिगार्डिंग और ओवरऑल अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। आज का टॉपिक दोस्तों मेरा ये नहीं है कि मैं आपको एहसास दिलाऊं कि आपको किताबें पढ़नी चाहिए। आप सभी समझदार हैं और हम सभी धीरे धीरे किताबें पढ़ते ही हैं। हालांकि किसी की कम ज़्यादा की अपेक्षा हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन दी वंस ओन इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट। बट हम सब जानते हैं कि किताबें पढ़ना ज्ञान लाभ के लिए वही एक तरीका है। पर दोस्तों आज का मेरा टॉपिक ये है कि क्या आप बहुत सारी किताबें पढ़ने में यकीन रखते हो, वो भी कम समय में? दोस्तों एक शब्द होता है जिसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन ओवरलोड। यानी कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हो क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं करोगे तो आप समाज में पीछे रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आज का मुद्दा यही है कि क्या आप में से कई लोग बहुत सारी किताबें पढ़ने में यकीन रखते हैं। अब देखिए मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किताबें पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है और जो नहीं पढ़ता वाकई में बहुत गलती कर रहा है। पर दोस्तों क्या आप वाकई में कम समय में बहुत किताबें पढ़ने में यकीन रखते हो? कि आपको लगता है कि अगर आपने बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ ली, पर्सनल मैनेजमेंट की, पर्सनल सेल्फ डेवलपमेंट की आपने बुक पढ़ ली, आपने लिटरेचर पढ़ लिया, फिक्शन पढ़ लिया, नॉन फिक्शन पढ़ लिया, तो आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत सहायता मिलेगी। ये मेरी बात है।
दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मेरा प्राइमरीली ऑडियंस तो यूथ ही होता है, ठीक है। हालांकि मैं कंटेंट लेके आता हूं तो कंटेंट सभी के लिए यूजफुल होता है, पर मेरा टारगेट ऑडियंस यूथ ही है। 18-20 से लेके 28-30 साल की उम्र के लोग जो नौकरी ढूंढ रहे हैं या अपने किसी करियर में आगे जाने की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों ये जो शब्द का मैंने प्रयोग किया है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, ये जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द हमसे बहुत गलती कराता है। दोस्तों आपको किताबें पढ़नी चाहिए, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किताबों को पढ़ के जो आप जो आप सीख रहे हो, क्या आप उसको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर रहे हो? दोस्तों व्हाट इज द पॉइंट ऑफ रीडिंग से आई वुड से 30 बुक्स इन एन ईयर। साल में 30, 40, 50 बुक पढ़ के क्या फ़ायदा अगर हम उन बुक्स की जो सीख है, लर्निंग्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, हम उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। दोस्तों आज से करीब 5 साल या 10 साल पहले मुझे बहुत शौक था पढ़ने का। मैं अभी भी बहुत पढ़ता हूँ किताबें, पर मुझे किताबें पढ़ने का शौक इसलिए था कि मुझे लगा कि किताबें पढ़ पढ़ के मैं दूसरों से आगे निकल जाऊंगा, राइट। जबकि मेरा ध्यान इस चीज़ पे होना चाहिए था कि मैं किताबें जो पढ़ रहा हूँ और जो उसमें सिखलाई है, जो सीख मुझे मिल रही है, क्या मैं अपने जीवन में उन सीखों को उतार रहा हूँ? ये मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। जैसे आप लोग एक कंपटीशन में रहते हैं, मैं भी एक कंपटीशन में ही था कि मैं किताबें पढ़ लूँ, मुझे कुछ ज्ञान मिल जाए और फिर मैं बाकी लोगों से आगे निकल जाऊँ। होता नहीं है दोस्त। तो दोस्तों अगर आप ये गलती कर रहे हैं कि आप बहुत सारी किताबें पढ़ने में यकीन रखते हैं कम समय में, तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार बात को समझिए जो मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि किताबें पढ़ के जो उसमें हमें सीख मिल रही है, क्या हम उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं? अब दोस्तों देखिए, पिछले 10 साल में सोशल मीडिया में एक ज़बरदस्त क्रांति आई है, और पिछले 15 साल में जब से स्मार्टफोन आए हैं और स्मार्टफोन आए, इंटरनेट था, फिर 2016-17 में जियो ने लॉन्च किया अपना इंटरनेट, 3-4-6 महीने के लिए पूरा फ्री कर दिया। मैं मान नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति के पास अभी स्मार्टफोन नहीं होगा या कोई भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ नहीं होगा। हालांकि अधिकतर लोग गांव देहात में भी अब जुड़ चुके हैं। जो हम किताबें पढ़ते हैं और उसमें जो हमें लर्निंग मिलती है, क्या हम उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अपने जीवन में करते हैं? अब दोस्तों मैंने एक शब्द प्रयोग किया था वीडियो के आरंभ में, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। अब देखिए दोस्तों, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है आपको मुझे। जैसे कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो ये भी एक इंफॉर्मेशन ही है आपके लिए। भले ही मैं क्लेम करता हूँ कि मेरा कंटेंट, मैं बिल्कुल पॉजिटिव ट्रुथ कंटेंट लेके आ रहा हूँ, बट है तो ये भी आपके लिए इंफॉर्मेशन ही। अब दोस्तों मान लीजिए आप मेरे चैनल के रेगुलर सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे वीडियो को पसंद भी करते हैं, ठीक है। पर जो मैं इसमें सीख लेके आ रहा हूँ आपके लिए, कि क्या आप उन सीखों को अपने जीवन में उतार रहे हैं? तो होता क्या है दोस्तों कि जब हम बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं तो हम किताबें पढ़ तो लेते हैं, पर उन किताबों से जो सीख मिलती है, उन सीख को हम कभी भी अपना नहीं पाते। और जब हम उन लर्निंग्स को अपने जीवन में इम्बाइब नहीं करते, इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हम वहीं के वहीं रह जाते हैं और हमें बस एक एक्सट्रिंसिक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ मैंने इतनी किताबें पढ़ ली या मेरे पास एक लाइब्रेरी है। दोस्तों यहाँ पे मैं स्वामी विवेकानंद जी को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स को ही अपना जीवन बना ले, मैं रिपीट करता हूँ दोस्तों, कोई व्यक्ति सिर्फ 5 प्रिंसिपल्स को ही अपना जीवन बना ले, तो वो कई उन लोगों से ज़्यादा समझदार और ज्ञानी हो जाएगा जिन्होंने कई लाइब्रेरीज को पढ़ के ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी दोस्तों कहना चाह रहे थे कि आप किताबें पढ़ के अगर अपने जीवन में उनके प्रिंसिपल्स को इम्बाइब नहीं करेंगे, तो इट्स बेटर कि आप 5 प्रिंसिपल्स को ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लें, और आप यकीन मानिए उन 5 प्रिंसिपल से ही आप जीवन में इतना कुछ सीख जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों
ओशो जो महान फिलोसोफर रहे हैं, आचार्य रजनीश भारत के, उन्होंने भी यही कहा था कि आप एक सूत्र को अपना लो तो आपका जीवन बदल सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि क्या हम अपने आप को उस लेवल तक लेके जा रहे हैं कि अगर हम बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं तो जो उनकी सीख हमें मिल रही है, उन सीख को क्या वन बाय वन हम अपनी जीवन में उसको इम्बाइब कर पा रहे हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है तो हम डिसाइड नहीं कर पाते कि क्या करें क्या ना करें। अब देखिए, जैसे मैं भी आपको एक तरीके से कंटेंट तो लेके आ रहा हूँ, पर मैं भी देखिए एक तरीके से आपके सामने एक इंफॉर्मेशन, एक नॉलेज प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब आपने कहीं देखा होगा, कई देखे होंगे आपने वीडियोस यूट्यूब पे भी, जो कहते हैं कि आप साल में कई सीईओज इतनी किताबें पढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ये देखिए, वो लोग उन लेवल तक पहुंच चुके हैं और वो जो हर महीने 1 या 5 किताब पढ़ते हैं, तो उन किताब को पढ़ने के लिए उनके पीछे उनका कितना लंबा अनुभव है। अब व्हाट इज़ द पॉइंट दोस्तों, कि अगर हम बहुत सारी किताबें पढ़ रहे हैं और अगर हम उसको अपने जीवन में डेवलप इम्बाइब ही नहीं कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं दोबारा आप सभी को कहना चाहूँगा कि आप किताबें पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए, पर आप किताबों को ख़त्म करने के लिए मत पढ़िए। रादर किताबों से जो आपको और मुझे लर्निंग्स मिल रही हैं, उनको क्या आप और मैं अपने जीवन में इम्बाइब कर पा रहे हैं, इनकलकेट कर पा रहे हैं, डेवलप करके उनको प्रैक्टिकल अमली जामा पहुंचा पा रहे हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोस्तों, आप यकीन मानिए, मैं भी खोलता हूँ सोशल मीडिया तो ये आ जाते हैं पॉडकास्ट में, कोई पॉडकास्ट चल रहा है, अब तो इतने पॉडकास्ट चलते हैं, कई स्पीकर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, कोई बिजनेस गुरुज हैं, कोई बिजनेस टाइकून्स हैं, यूरोप के, वेस्ट के, मीडिया कुछ और दिखा रहा है, न्यूज़ चैनल कुछ और दिखा रहे हैं। दोस्तों, कितना रखेंगे माइंड में? नहीं। तो मैंने तो यही दोस्तों, मुझे समझ में आया कि मैं गलती क्या कर रहा था। मैं बहुत सारी चीज़ें जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, और मैं ख़त्म करने की कोशिश दोस्तों इसलिए कर रहा था ताकि मुझे अच्छा लगे कि मैंने इस महीने 3 किताब पढ़ ली। ठीक है दोस्तों, जितनी भी नॉलेज होती है, आई रिपीट, जितनी भी नॉलेज है, जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं, जितनी भी आपकी लर्निंग्स हैं, वो सब हमें सेल्फ नॉलेज की तरफ ही ले जाती है। दोस्तों, अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ, मैं मानता हूँ कि जीवन का परम लक्ष्य तो ज्ञान प्राप्त करना ही है। अब ज्ञान तो आप किताबों से भी प्राप्त कर सकते हो और जीवन के अनुभव से भी प्राप्त कर सकते हो। ज्ञान आपके आसपास क्या चल रहा है समाज में, आपके नेबर में, मोहल्लों में, स्कूल कॉलेजेस में, परिवार में, आप उनसे भी प्राप्त कर सकते हो। सो दोस्तों, सब जब सारी नॉलेज हमें इंटरनल नॉलेज की तरफ ले जाती है, तभी हम एक्चुअली ग्रो करते हैं। देखिए, आप मान के चलिए कि ये मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ठीक है, हर व्यक्ति यहाँ कुछ ना कुछ बेच रहा है। मैं भी अपना यहाँ पे अपना कोर्स बेच रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आपको यू नीड टू चूज द नॉलेज वाइजली। अगर मैं भी कुछ आपको बता रहा हूँ तो आप ब्लाइंडली मेरी बात पे फोकस मत कीजिए, आराम से अपने विवेक पे मेरे कंटेंट को तोलिए, समझिए कि शुभेंद्र रावत सर जो कंटेंट लेके आ रहे हैं, क्या ये कंटेंट वाकई में सही है? अगर सही नहीं है तो मेरे कंटेंट को आप नकार दीजिए, अगर सही है तो मेरे कंटेंट को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कीजिए, और आपको और फ़ायदा हो रहा है तो आप इसको और यूज़ कीजिए। आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप अपने मित्रों को भी, परिवारजन को भी हमारा वीडियो शेयर कीजिए, और फ़ायदा नहीं हो रहा तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना चाहिए, आपको मेरे वीडियोस नहीं देखने चाहिए। सो दोस्तों, अपने विवेक से तोलिए और आप समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज समवन इज सेइंग समथिंग टू यू, सी आई डू अंडरस्टैंड कि अभी आप छोटे हैं, 20-21 साल के होंगे, 25 साल के होंगे, ठीक है, आप बहुत छोटे हैं अभी। मुझसे मेरा ये बहुत लंबे समय से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ, बैंक कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपकी तरह मैंने कई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करी, मैंने कई एग्ज़ाम्स क्रैक किए, कई मैंने
यूपीएससी के, डिफेंस सर्विसेज के मैंने अपने इंटरव्यू अपीयर किए, बहुत लंबे कॉर्पोरेट्स के इंटरव्यू दिए, कई लोगों के इंटरव्यू लिए, बहुत लंबा अनुभव हो गया है, 16-18 साल का मेरा भी अनुभव हो गया है। चूज योर आइडल वाइजली, ब्लाइंडली आप फॉलो मत कीजिए। और दोस्तों आप यकीन मानिए, आपको मैं आज एक टिप दे रहा हूँ, आपको अगर समझ में आ गई, जितनी भी किताबें हैं किसी भी ऑथर ने लिखी हुई हैं वो आपको अपने भीतर ही ले जाती हैं। आपको जब तक अपने भीतर से मैं और आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, सारी किताबें कुछ हमारे काम नहीं आएंगी। दोस्तों एक और चीज़, सारी किताबों का बेस अध्यात्म ही है, स्पिरिचुअलिज्म ही है। दोस्तों आपने मेरे YouTube चैनल में आपने कई वीडियो देखे होंगे। मैं एक सीरीज लेके आया हूँ 7 वीडियो की, जो स्वामी विवेकानंद जी की के ऊपर एक किताब थी, स्वामी तथागत नंदा जी ने लिखी थी, फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों जितनी भी आपकी सेल्फ हेल्प बुक हैं, जितनी भी आपकी पर्सनल मैनेजमेंट की बुक हैं, सब यही कहती हैं कि आप अपने भीतर से स्वयं को बदलिए, बाहर की दुनिया आपको वैसे ही बदल जाएगी। दोस्तों जैसे कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, जैसी नज़र, आई थिंक यथा सृष्टि तथा यथा दृष्टि तथा सृष्टि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, जैसी मेरी नज़र है दुनिया मुझे वैसी ही, दुनिया मुझे, ब्रह्मांड मुझे वैसे ही नज़र आएगा। सो दोस्तों कम किताबें पढ़िए अभी, पर किताबों की जो लर्निंग्स है उनको अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन अमली जामा क्या आप पहुंचा पा रहे हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इसके साथ साथ दोस्तों आप अगर उस किताब के जो कुछ मेजर पॉइंट्स होंगे आप लिखेंगे और उनको अपनी लाइफ में आप डेवलप करेंगे, यूज़ करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको अगली किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं यहाँ दोबारा कहना चाहूँगा, मैं आप में से किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैं किसी को भी डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, किताब डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। रीडिंग इज़ अ ब्यूटीफुल हैबिट। जब आप किताब पढ़ते हो दोस्तों किसी ऑथर की लिखी हुई, तो आप उस ऑथर से फेस टू फेस बात करते हो। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि इफ़ यू थिंक लाइक बुद्धा यू विल बिकम बुद्धा। तो जैसे आप कंपनी में रहोगे, जैसे आप संगत में रहोगे, आप वैसे ही बन जाओगे, मैं वैसा ही बन जाऊंगा। पर किताब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए मुझे इन्फॉर्मेशन क्वालिटी वाली चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन का क्या मैं यूज़ कर पा रहा हूँ, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। दोस्तों हो सकता है कि मेरी बात आपको अभी थोड़ी सी गलत लगे, पर आप थोड़ा सा संयम से, विवेक से मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि शुभेंद्र सर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे तो बहुत सारी बाढ़ आ रखी है कि आप इतनी किताबें पढ़िए, आप जीवन में आगे बढ़ जाएंगे। इट्स वेरी डिफिकल्ट दोस्तों, लाइफ ज़िंदगी सारी किताबों से समझ के अगर हम समझ लेते हैं, ठीक है, तो सभी समझदार नहीं हो जाते। दोस्तों जीवन तो अपने अनुभव से ही सीखे जाते हैं, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, अपनी कमज़ोरियों से, अपनी मजबूत पक्ष से हम सीखते हैं जीवन में। All I am saying is कि do not believe in reading multiple books in a short span of time. Read good books, jot down major points. जो सिखलाई है, जो सीख है, उसको लिखिए अपनी डायरी में, उसको धीरे धीरे अपने जीवन में इस्तेमाल कीजिए। एक किताब ख़त्म हुई, फिर आप दूसरी किताब पे जाएंगे, और जब दोस्तों धीरे धीरे आपको पढ़ने की आदत हो जाएगी, तो आप देखेंगे कि सारी किताबें बेसिकली एक ही चीज़ कहती हैं कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, आप अपने जीवन के स्वयं मालिक हो। बिलीव इन गॉड, द पावर ऑफ नाउ। बेसिकली आसान भाषा में कहूँ, जो हमारे ऋषि मुनि सैकड़ों वर्षों से कहते हुए आ रहे हैं, वही ये किताबें कहती हैं। अब दोस्तों मैं किसी भी ऑथर को आई वुड से उसका मैं क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ, ठीक है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है दोस्तों जीवन में, ठीक है, मुझे यही समझ में आया कि सभी यही कहते हैं कि आपको अंदर से अपने आप को, स्वयं को बदलना होगा। और स्वयं को बदलने के लिए दोस्तों
आपको सही सोचना होगा, सही संगत में रहना होगा, प्रकृति के निकट रहना होगा, ट्रुथफुल लाइफ जीनी होगी, अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करना होगा, अपनी आदतों को चेंज करना होगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी को अगेन मैं यहाँ पे कोट करना चाहूँगा। स्वामी जी कहते थे कि अगर आपको लगता है कि अभी आपका वर्तमान आपके पिछले किए गए कर्मों का फल है, तो निसंदेह हमारा भविष्य हमारे आज के वर्तमान के कर्मों पे आधारित रहेगा। तो हर किताब दोस्तों यही कहती है, किताब डेफिनेटली पढ़िए, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप उस ऑथर के जीवन का जो अनुभव है उसको 2, 3, 10, 15, 20 घंटों में समझते हैं। दूसरी बात, आपको ज्ञान मिलता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, आपकी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ती है रीडिंग से, आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है। अगर आप बोल बोल के पढ़ते हो तो आपका डिक्शन भी मजबूत होता है, आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो, आप लोगों से डिबेट में पार्ट ले सकते हो, आपको ज्ञान मिलता है, दुनिया कैसे चलती है आपको उसका ज्ञान मिलता है। चाहे ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, लिटरेचर हो, इतिहास हो, भूगोल हो, करंट अफेयर्स हो, पर वी नीड टू बी सेलेक्टिव एंड हमें इंफॉर्मेशन ओवरलोड से दोस्तों बचना चाहिए। ऑल आई एम सेइंग दिस, राइट? सो ज्यादा किताबें कम समय में पढ़ के कुछ नहीं होगा। कम किताबें शांतिपूर्वक पढ़ें, उनकी जो लर्निंग्स हैं, सिखलाई है, अपनी डायरी में नोट कीजिए, उन लर्निंग्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कीजिए, ठीक है? अपने जीवन को चेंज कीजिए, अपनी जो आपकी मानसिकता है, आपको मतलब कि मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ, मानसिकता को चेंज कीजिए और उसके बाद दोस्तों आप जाइए दूसरी किताब पे। अगेन मैं दोबारा एक पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाहूँगा दोस्तों कि सारी किताबों में जो लिखा होता है, सब जो हमारे शास्त्रों में लिख के चले गए हैं ऋषि मुनि, बड़े महान लोग, वही लिखा होता है, ठीक है? एवरी नॉलेज हमें अपने भीतर ही ले जाती है। तो सारा दोस्तों रहस्य हमारे भीतर है, सारे जवाब हमारे भीतर हैं, जितने भी हमारे सवाल हैं हमारे भीतर हैं, ठीक है? किताब ज़रूर पढ़िए दोस्तों, बट इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं कीजिए, अवॉइड कीजिए। दोस्तों, जो मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा कि शुभेंद्र सर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, मैं कोई रैंडम कंटेंट नहीं ला सकता क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। मैं थोड़ा सा ये मानता हूँ दोस्तों कि कंटेंट मजबूत होना चाहिए, धीरे धीरे रफ्तार अपने आप पकड़ता है। अगर आप में दम है तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे समय आने पे, ठीक है? दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, जो मैं एक मैसेज लेके आया था आप सभी के लिए, मैं चाहूँगा दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि शुभेंद्र सर एक मजबूत कंटेंट ला पाते हैं, आप बाकी देखिए वीडियोस मेरे इस चैनल पे। आप शेयर कीजिए दोस्तों हमारे वीडियो को अपने परिवारजन में, अपने मित्र मंडली में, ताकि दोस्तों हमारे भी रीच बढ़े, ठीक है? दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 8433478919 और हमारी ईमेल आईडी है दोस्तों info@dipeindia.com। दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है एंड इट्स आवर कॉलिंग नंबर ऑल्सो। अगर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे और ईमेल करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप हमें अपना रेज्यूमे भी व्हाट्सएप ईमेल कीजिए दोस्तों, ताकि मैं आपकी प्रोफाइल को गो थ्रू कर पाऊँ। दोस्तों, आप सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरे इस वीडियो को आपने इतने विवेक से, संयम से देखा, मैं आप सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।